All right, guys, unemployment, the biggest problem right now, and nobody's talking about it. देखो मेन स्ट्रीम मीडिया तो रेहा चक्रवर्ती का पीछा करने में बिजी है और कभी कभी गलती से ये निकल जाता है। ओ फक मदरचोद। लेकिन हम आपको बताते हैं कि सिचुएशन कितनी खराब है, स्टूडेंट्स कितने परेशान हैं। लेट्स स्टार्ट विद मोदी जी। याद है मोदी जी ने एक बार हमसे थाली बजवाई थी। रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना कहा और जनता इतनी आज्ञाकारी, बच्चों ने थाली पीट दी। ताली बजा करके मतलब ये दीदी तो शांति नहीं हो रही थी। थाली बजा करके, घंटी बजा करके, और यहां तो मतलब इक्विपमेंट बना दिया। और ये देखो फ्यूचर ड्रमर। जस्ट लाइक दिस ऑन 5th of September 5 बजे 5 मिनट तक स्टूडेंट्स ने थालियां बजाई। बहुत हुई मन की बात, अब करो जन की बात। Why? They are not appreciating anyone. They just want to tell their problems. ये हैशटैग जिसका थोड़ा बहुत सोल्यूशन अभी निकल के आया है। स्टूडेंट्स परेशान थे इसलिए उन्होंने कहा एक भी गोदी मीडिया के चैनल ने इतनी बड़ी न्यूज कवर नहीं की। आप जानते हो कहां लगे हुए। यस, अगेन फॉर स्टूडेंट्स 9 बजे 9 मिनट। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं चलेगी। ये भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को समझाने के लिए है कि भैया देखो बहुत परेशान है स्टूडेंट्स। जी और नीट की एग्जाम्स चल रही है, दुनिया में नंबर 2 पे है भारत कोरोना में, फिर भी एग्जाम्स चल रही है। और साथ ही साथ जो अभी प्राइवेटाइजेशन होगा, क्योंकि अभी करना ही पड़ेगा प्राइवेटाइजेशन, अगर ये होगा तो जॉब्स जाएंगी, तो उसको रोकने के लिए बेचारे स्टूडेंट्स फिर 9 बजे ये कर रहे थे। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं चलेगी। Okay guys, this is the time to understand how GST became a villain for us. मोदी जी आए, उन्होंने कहा आज 8 बजे से मित्रों GST शुरू। जीएसटी न्यू इंडिया की एक टैक्स व्यवस्था है। जीएसटी डिजिटल भारत की टैक्स व्यवस्था है। जीएसटी सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, जीएसटी वे ऑफ डूइंग बिजनेस की भी एक दिशा दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, प्रॉपर अनाउंसमेंट हुआ था। पर जीएसटी के आने से जो स्मॉल बिजनेस थे ना वो फबला गए। क्या हुआ था कि उनके पुराने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स थे, ERPs थी, उनको बदलना पड़ेगा, पूरा सिस्टम चेंज होगा, उसके लिए नए ट्रेनीज लाओ, एम्प्लॉयज लाओ, उसको समझना पड़ेगा, फिर उनकी सैलरी दो। मतलब 25 प्रकार के चुतियापे थे, तो उनको बहुत तकलीफ हुई इससे। एक बात तो ये हुई। You know guys, as far as GST is concerned, some major sectors are not coming under, like liquor। सारा विकास दारू में तो हो रहा है, जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। पेट्रोल, LPG, so they are not coming under GST। पर निर्मला ताई तो हमारी निर्मला ताई थी, हमको कुछ नहीं पता। उनको कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा हमको तो पैसा चाहिए, जहां लगती है लगाओ। तो यहां भी गड़बड़ हो गई, कुछ अंडर प्रेशर आ गए। You know, Mr. Modi said one nation, one tax। इससे भारत में वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट का 1 दशक पुराना जो सपना चल रहा था वो आज साकार हो चुका है। But we know that it's not true। SGST, CGST, GST, रियल स्टेट की तो मतलब फट गई। भाई सच बता रहा हूं, जब से GST अप्लाई हुई है बहुत ज्यादा गिरावट आई है उसमें। अब ये क्यों हुआ ये तो मोदी जी जाने और मिला ताई, पर हाँ गिरावट तो आई। लेकिन रियल स्टेटमेंट में गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए और अभी वो थोड़ा थोड़ा सही रास्ते पे आ रहा है। लेकिन देखो अभी पूरी तरह से बात पटरी पे नहीं आई। हमको कुछ नहीं पता। Okay guys, now let's talk about demonetization. It was a major factor behind unemployment. जहां तक नजर जा रही है वहां तक रास्ता मुड़ता जा रहा है, लाइन नहीं खत्म हो रही है। हमारा लेजेंड तो बिल्कुल सही था, सही कहा था उसने। लाइन में खड़े हुए लोगों के हिसाब से तो अरे माँ चुदी पर ही है, बता रहे हो करे। लेकिन
बेरोजगारी कितनी आई? अरे हम लोगों को तो 6-6 दिन काम न लग रहा, भूखों मर रहे हैं, आटा भाटा कुछ खरीद नहीं पाओ, जो भी काम नहीं करवा लेता वो पैसे भी ना देता। अच्छा हाँ, हमको तो बहुत परेशानी है। 2016 से लेके 2018 तक 50 लाख लोगों के जॉब्स गए डीमोनेटाइजेशन की वजह से। पर नोटबंदी ने रोजगार देने वाले टेक्सटाइल सेक्टर को बेरोजगार बना दिया है। You know, people were suffering from every corner of the country. उधर नोटबंदी यानी डीमोनेटाइजेशन का असर अब लोगों की नौकरियों पर पड़ने लगा है। दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन ने अपने 8,000 कर्मचारियों में से 1,700 कर्मचारियों को 2 हफ्ते के लिए पेड लीव पर भेज दिया है। 6% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा था जीएसटी की वजह से। नोटबंदी के बाद काम से निकाल दिया गया, जो काम मिला भी उसके पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। सर मेरे को पास किराए के लिए पैसे नहीं है, बच्चे लोगों को दूध के लिए पैसे नहीं है। कब से ये दिक्कत है? एक महीने से। Because we are talking about unemployment, we have to talk about this hashtag, and it was revolutionary. Trust me. देखो जी, स्टूडेंट्स देश का फ्यूचर होते हैं, उनकी बात सरकार को हमेशा सुननी चाहिए, उनकी परेशानी को समझना चाहिए। नहीं तो बच्चे भी बहुत होशियार होते हैं, इधर उधर से रास्ते निकाल लेते हैं अपनी बात पूरी करने के। 10 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस जुलाई के महीने में गई। अगर मैं कहूं कि चुनाव का नामांकन आज किया जाए, 2 साल बाद चुनाव कराया जाए, 1 साल बाद चुनाव का रिजल्ट आए और चुनाव में गड़बड़ी के कारण 3 साल कोर्ट में मुकदमा चलता रहे और उसके बाद कोर्ट उस चुनाव को निरस्त कर दे, तो सरकार में बैठे लोगों को और नेताओं को कैसा लगे? मन की बात के जो डिसलाइक्स आए थे, लोगों ने कहा कि भाई छात्रों को नाराज मत करो, तो इस हैशटैग की बात करते हैं जी। मुझे भी सरप्राइज है। मतलब अपनी लाइफ का क्रीम टाइम लगा के आप एग्जाम की तैयारी करते हो। एग्जाम अगर होते हैं तो फिर उसमें चीटिंग वगैरह ये सब देखी जाती है, सीटों का खरीदना बेचना। एग्जाम अगर हो जाते हैं तो फिर रिजल्ट नहीं आता, और रिजल्ट अगर आ जाता है तो फिर ज्वाइनिंग नहीं आती, और इस सब में 4-5 साल खर्च हो जाते हैं। यानी बच्चों को अपना पूरा यौवन, पूरा जो उनका जो एडल्टहुड है वो उसमें चला जाता है। पूरी जीत तोड़ मेहनत करते हो, एग्जाम देते हो, पर वह रिजल्ट ही नहीं मिलता। दिसंबर में पेपर हुआ था, आज 8 महीने बीतने को आ रहे हैं, आपसे कॉपियां चेक नहीं हुई अब तक। कैसा मजाक है भाई? ये कोई बात होती है क्या? अरे क्या रिजल्ट की सरकार है, का सरकार है। So they came up with something, the government came up with something. ये 3 डेट्स बताएं कि इन एग्जाम्स के रिजल्ट्स इन डेट्स को होंगे, और जो आरआरबी रेलवे के लिए थी वो 15 दिसंबर से एग्जाम शुरू होंगी। ये हमारे पीयूष गोयल जी ने बोला है कि भैया अब हम कर रहे हैं। इतने प्रेशर के बाद मीडिया ने कुछ नहीं किया, सारा काम स्टूडेंट्स ने किया है। तो एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे। कितना बढ़िया धंधा चल रहा है, कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का। अरे क्या फॉर्म की सरकार है, सरकार है, और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है। गवर्नमेंट शुड लिसन टू देम, मीडिया हाउसेस शुड लिसन टू देम। मोदी जी इतना जान लो कि अगर देश को नहीं झुकने देना है ना, तो इस युवा को अपने साथ लेकर चलना है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि जिस वजह से आपने जम्मू कश्मीर को ब्लॉक किया है ना, उधर से यहां पर हर युवा कलम छोड़ के AK-47 पकड़ लेगा। सुनते हुए बहुत बुरा लग रहा होगा, मुझे कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन कटु सत्य है ये। Alright guys, now let's talk about the data of CMIE, Center for Monitoring Indian Economy. बहुत ही हिला देने वाला डाटा था कि अप्रैल से अब तक हमारे देश में 1.89 करोड़ जॉब्स जा चुकी है। ये सैलरीड जॉब्स थी। That was the number of 19th of August, but last week the number was way more bigger. 2 करोड़ 10 लाख लोगों की नौकरी चली गई। ये वो लोग हैं जिन्हें नियमित सैलरी मिलती थी, सैलरी क्लास कहे जाते थे। जुलाई में अकेला 50 लाख जॉब्स गई है, और ये सैलरीड जॉब्स है। यूपी पुलिस के टेलीकॉम विंग के लिए 62 मैसेंजर पदों के लिए 5वीं पास की योग्यता मांगी गई, लेकिन 62 पदों के लिए 93,000 आवेदन आ गए। You know, there is a thing with salaried jobs. Once you lost it, it's really difficult to retrieve. और इसी संकट पर पर्दा डालने के लिए चैनलों पर ये तमाशा खेला जा रहा है। और एक और बात जो CMIE ने बताई है, उसमें कोरोना का कोई लेना देना नहीं है। 2019 का डेटा है। इसमें जो एवरेज जॉब प्रोड्यूस होती थी उसमें 19 मिलियन की गिरावट थी। 19 मिलियन जॉब्स कम थी। क्या बात। एंड ड्यूरिंग द लॉकडाउन 68 लाख डेली वेजर्स लॉस्ट देयर जॉब्स। वी सीन ऑल ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स देयर हाउसेस। एंड ऑल्सो वन थिंग, पीएफ के आंकड़े देखें तो कोविड काल में नौकरी जाने के बाद
मार्च में 1230, अप्रैल में 809, मई में 504, जून में 842, जुलाई में 1272 और अगस्त में 911 लोगों ने नौकरी जाने पर पीएफ से पैसा निकाला। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से सबसे बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे वर्ल्ड पर आई है। दुनिया भर की सरकारों ने नौकरी क्लास को राहत पैकेज दी। महामारी शुरू होने के साथ ही बेरोजगारी भत्ता दिया जाने लगा। भारत ने मिडिल क्लास को पेंशन के भरोसे छोड़ दिया गया। और 17 सितंबर को जब मोदी जी का बर्थडे, उस दिन देश के युवाओं ने मिलकर शायद डिसाइड करा है कि बेरोजगारी दिवस मनाएंगे। बताओ क्या बात। अब यह बात है हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लोग सच में बहुत परेशान हैं और ये बात गोदी मीडिया कभी नहीं बताएगा। तो ये हालत है जी। जय। अगर कोई मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने का मूड है तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके लिंक को चेक करो, उसका आंसर भी वहीं मिल जाएगा। नाउ प्लीज कैरी ऑन सर। हाउ द फक आर यू? केसेस आ रहे हैं, नंबर 2 पे हैं हम वर्ल्ड में। बहुत बुरी हालत है कोरोना के लिए। ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। लेकिन कुछ नहीं करेंगे, एक रिपोर्ट नहीं बनाएंगे कि कब वैक्सीन आएगी, क्या होगा, कुछ नहीं। क्या कर रहे हैं? कंगना रनावत को इंसाफ दिला रहे हैं। बदलापुर मकान पर तो बुलडोजर चलाओगे, लेकिन जुबान कैसे रोक पाओगे? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मतलब पोस्टमैन को पकड़ के सवाल करें भोसड़े वाले। नहीं रिपब्लिक पूछ रहे क्या लेके आए? क्या लेके आए सर? क्या लेके आए सर? गवर्नमेंट के मामले हैं। क्या गवर्नमेंट के मामले नोटिस दिखाई? हमने नहीं किया। दिस इज स्टूपिडिटी and absent mindedness. हमने नहीं किया। They are asking a postman why you broke the building. मैं पोस्टमैन हूँ। क्यों तोड़ा? और क्या किया उसने? मैं पोस्टमैन हूँ। मुझे नहीं मालूम क्या किया? मैं पोस्टमैन हूँ। वो लोग कह रहे हैं पैचो मैं तो पोस्टमैन हूँ, मैंने थोड़ी बिल्डिंग तोड़ी। पागल हो गए हो क्या तुम लोग? हमने नहीं किया। मैं पोस्टमैन हूँ। क्यों तोड़ा? और क्या किया उसने? मैं पोस्टमैन हूँ। Just check this out and just our Anjana Om कश्यप जी। बस में बात कीजिए। ये पूरा अनिल का इलाका आप देखा रही हो, यहाँ पे आप देखिए। जी देखिए अंजना, ये पूरी भीड़ यहाँ पे है। क्या आप लोग आज तक मुर्दाबाद, आज तक वो तो ठीक है सर आंखों पर आप ये बताइए। अभी अर्नब का है ना नया निकाला है इन लोगों ने। ये लोग रिपब्लिक वाले जाके माइक घुसा देते हैं। बताइए आप कैसे ऐसे कैसे कर सकते हैं? गिराया क्या रिपब्लिक पूछ रहा है। अब उस सामने वाले को माइक घुसा के इरिटेट करते और उसने अगर कोई मूवमेंट कर दी तो बोलेंगे हमारे रिपोर्टर को हरास किया। कैसे परेशान कर रहा है देखो वो। सर ये बताइए, हाईकोर्ट का ऑर्डर है 30 तारीख तक बीएमसी डिमोलेशन नहीं करेगा, कैसे गिरा दिया? ऊपर अधिकारी कहाँ है सर? अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। सर बताइए ना सर, आप बीएमसी से आपके ऑर्डर पर। बस ये एक समस्या है कि पूरी कंट्री में कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पर उसको जिसने क्रेन चलाई है उसका बाइट चाहिए। आपने क्या क्या गिराया? आपने क्या क्या गिराया? गिराया क्या? रिपब्लिक पूछ रहा है। And it became a competition how low you can go. Now this lady is also trying with this guy. कहते हम लोग उसी बुलडोजर पे हैं। और ड्राइवर साहब आपका क्या नाम है? क्या करोगे मेरा नाम जान के? क्या करोगी मेरा नाम जान के? हाँ मतलब भाई का शाहरुख वाला स्वैग था। क्या करोगी मेरा नाम जान के? एक बार फिर से। और ड्राइवर साहब आपका क्या नाम है? क्या करोगे मेरा नाम जान के? Okay, now this is Godi number 2. And yes, we are with Sushant. Yes, we need justice for Sushant. पर ये जो मीडिया ने टीआरपी के लिए इस पूरे इंसिडेंट्स को सर्कस बना दिया है, सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए कर रहे हैं ये लोग। और ये शेम ऑन जी न्यूज का हैशटैग चला था लास्ट वीक और उसमें इन लोगों ने सुशांत की नीचे का पढ़ो, देखो क्या लिखा है। वीडियो में सुशांत पूरी तरह होश में नहीं दिख रहे हैं। You know, people were so angry. First of all, he was reading Loaded and he was talking about binary codes. I mean, so illiterate Z News is. Plus what